ए मूर्ति, तुमसे मिलने के लिए लियो फादर आए हैं। ये लियो फादर कौन है? सरेगनी चर्च से आए हैं। वो हॉल में बैठे हुए हैं। जाओ जाकर मिलो। चलो ना। कौन है ये फादर मम्मी? चलो, मिलने के बाद पता चलेगा। आओ। नमस्ते फादर। गॉड ब्लेस यू। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बताइए क्या बोलना है? चलो बाहर बात करते हैं। ए, फादर बुला रहे हैं ना, जाओ इनके साथ, जाओ। चलिए। जल्दी आता हूँ। बोलिए ना। तुम अपने पिता के साथ मिलकर बेवजह अरुण और गंगा को परेशान कर रहे हो, मुझे पता है। मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। जानकी का खून किया है तुम लोगों ने, और अब देवसेना को मारना चाहते हो, मुझे पता है। ये सब आपको कैसे पता है? इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, और अगर ईश्वर के भक्त किसी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाएं, तो मुझ जैसे ईश्वर की सेवा करने वालों को तुरंत पता चल जाता है। जो हो गया उसके बारे में नहीं बोलूंगा। तुम्हारे किए हुए पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन इसके बाद तुम कोई गलती नहीं करोगे। अब किसके कहने पर मुझे यहाँ समझाने आए हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, ईश्वर ने कहा है। ईश्वर ने नहीं कहा, उस जानकी ने कहा है। जानकी ने कहा है, इसलिए आप यहाँ आए हैं। बादशाह भाई का संरक्षण मुझे है, इसलिए मेरे साथ मुकाबला करने के लिए जानकी ने आपका इस्तेमाल किया है। आपको यहाँ भेजने वाली उस जानकी को जाकर बताइए, सरगनी चर्च में से ही नहीं, अगर वेटिकन चर्च में से भी किसी को भेजा तो मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जाकर बताइए। जानकी ने तुम्हारे पिताजी को मारा तो उसकी शक्ति के बारे में तुम्हें पता तो होगा ही। उसकी शक्ति के बारे में जानते हुए भी उसके खिलाफ जाकर तुमने देवसेना को मारने की कोशिश की, तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। मुझ पर कितनी भी मुसीबतें आए, मुझे बचाने के लिए बादशाह भाई है। जानकी ही नहीं, उसकी परछाई भी मेरे पास नहीं आ सकती। इस्लाम और ख्रिस्ती धर्म में लोगों ने विभूति की शक्ति, ताबीज की शक्ति और क्रॉस की शक्ति क्या है, ये अपने अपने धर्म ग्रंथ में लिखा है, लेकिन माँ की प्रेम की शक्ति के बारे में आज तक किसी विद्वान ने नहीं लिखा। माँ के प्रेम की बहुत बड़ी शक्ति होती है। तुम उस शक्ति से खेलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि जानकी की आत्मा के बारे में मुझे पता चल गया। जानकी की आत्मा को मोक्ष देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। परमात्मा के खिलाफ जाने वाले आत्माओं को मैं ईश्वर के चरणों में रखता हूँ। उससे पहले तुम देवसेना को परेशान करना बंद कर दो और सुधर जाओ। आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ। एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मुझे आपकी पाप मुक्ति कुछ भी नहीं चाहिए। जिसने मेरे पिताजी को मारा है, मैं उस जानकी को तड़पते देखना चाहता हूँ, और वो अरुण और देवसेना को मारकर ही होगा। मेरे लिए सिर्फ दो चीजें मायने रखती हैं। जानकी को तड़पते देखना चाहता हूँ, तभी पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे दिल में जो गुस्सा है उसे कोई भी शांत नहीं कर सकता। फादर, आप बहुत बड़े महात्मा हैं, और मेरी दुश्मनी सिर्फ जानकी के साथ है। इसके आगे अगर आपने कुछ कहा तो मुझे आपसे भी दुश्मनी मोल लेनी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। तुम अपने पापा से प्यार करते हो, इसीलिए जानकी को तकलीफ दे रहे हो। जानकी उसकी बेटी से प्यार करती है, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहती है। किसी को भी तकलीफ देने की ईश्वर इजाजत नहीं देता है। मैं हूं तब तक तुम दोनों एक दूसरे को तकलीफ नहीं दे सकते। गॉड ब्लेस यू। मम्मी, मम्मी,
तुमने मुझसे सब कुछ छुपा कर रखा। मुझसे झूठ बोला कि पापा जेल में है। अब तो वो जिंदा ही नहीं है। हाँ मम्मी, जानकी ने पिताजी को मारा है। पापा को मारने वाली उस जानकी से बदला लेकर मैं इस बारे में आपको सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें सब कुछ पता चल गया है मम्मी। खुद को संभालो मम्मी। जायदाद जायदाद करके जायदाद की लालच में इस आदमी ने अपनी जान ही गंवा दी बेटा। इस महल को छोड़कर हम अपने घर चलते हैं, ऐसा मैंने कितनी बार कहा था उनसे, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? मम्मी, पापा को मारने वाली उस जानकी को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मम्मी, लेकिन पापा की मौत हो गई है, ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बात सबको पता चल गई तो मैंने ही अरुण को मारने का प्लान बनाया था, ये सभी को पता चल जाएगा। पापा अरुण को मारने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए जानकी ने पापा को मारा है। ये पता चला तो पापा की इज्जत इस घर में मिट्टी में मिल जाएगी मम्मी। पापा हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी इज्जत नहीं जानी चाहिए मम्मी। भगवान के लिए ये बात किसी को मत बताइएगा मम्मी। तुम्हारे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, ये मैं किसी को नहीं बता सकती। भगवान ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूं? कैसे छुपा कर रखूंगी ये बात? मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। पिताजी को मारने वाली उस जानकी को मैं नहीं छोड़ूंगा मम्मी। उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो, तब तक के लिए थोड़ा धीरज रखो मम्मी। मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है? कैसे सहन करूंगी ये सब? मम्मी, मम्मी मत रो मम्मी, मत रो मम्मी, मम्मी। मम्मी, जानकी, तुमने मेरी मम्मी को रुलाया है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। गंगा से मिलकर आई क्या? माधवी वहां है क्या? महल में गंगा के परिवार के सारे लोग थे। गंगा वहाँ बहुत खुश है, लेकिन माधवी वहाँ नहीं है। वो कहाँ गई है ये भी पता नहीं। हमें उस पर नजर रखनी होगी। अरुण गंगा के साथ कैसे बर्ताव करेगा इसका तुम्हें डर था। अब गंगा खुश है ये तुमने खुद देख लिया। अब तो तुम्हारे मन को तसल्ली हो गई क्या? मुझे अब गंगा की चिंता नहीं है, लेकिन मायावी शक्ति के पास जो काल चक्र है उसे वापस कैसे पा सकते हैं, मुझे इसकी चिंता है। मायावी शक्ति काल चक्र रखे हुए जगह पर जाएगी तभी। काल चक्र कहाँ है ये हमें पता चलेगा। मायावी शक्ति काल चक्र की जगह पर कब जाएगी? वो कभी भी जा सकती है। वो जब भी जाएगा तो मैंने फेंके हुए कुमकुम की मदद से कालू हमें उस जगह का ठिकाना दिखाएगा।
काल चक्र रखे हुए जगह पर मायावी शक्ति जा रही है। काल चक्र कहाँ है पिताजी? काल चक्र कहाँ है, यही मैं ढूंढ रही हूँ। काल चक्र कहाँ है, ये मुझे दिखाओ कालू। काल चक्र की जगह का पता चल गया। चलो चलते हैं। इस जंगल में एक बड़ा पेड़ है, कालू ने मुझे दिखाया था। काल चक्र यहीं कहीं होगा। काल चक्र कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढूंगी। नंदिनी, क्या हुआ? काल चक्र पेड़ में नहीं है। मायावी शक्ति ने काल चक्र यहीं कहीं छुपाया है। काल चक्र मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक से देखो, जाओ। ठीक है। शाह। पिताजी, हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिला। उस मायावी शक्ति ने काल चक्र कहाँ रखा है, ये समझ नहीं आ रहा है। वही मैं कह रहा भैया भैया आ गए। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। क्यों रे, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? उन्हें खाना दिया कि नहीं? कोई तकलीफ नहीं भैया, लेकिन खाना नहीं खा रहे हैं। थोड़ी जिद तो वो करेंगे ही, मैं जाकर देखता हूँ।
खाने पर बेवजह गुस्सा क्यों निकाल रही हो? तुम्हारी सगी बहन और भांजी है ये भूलकर तुमने हमें यहाँ बांध कर रखा है, तुम्हारे कब्जे में रखा है। ये सही लगता है क्या तुम्हें? तुम्हें और मालती को ऐसी तकलीफ देने में मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही। तुम और मालती मेरे कहने के मुताबिक चलते तो आज तुम पर यह नौबत नहीं आती। मेरे पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाए ऐसा काम करने के लिए कह रहे हैं, वो हम कैसे करेंगे? चाहे तुम हमारे साथ कुछ भी करो, हम मेरे पिताजी के महल में कभी नहीं जाएंगे। हमारा उनसे कोई रिश्ता है, ये भी हम किसी को नहीं बताएंगे। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महल में तुम्हारी माँ की जगह मैंने दूसरी औरत को भेजा है। राजशेखर के बेटे अरुण ने मैंने भेजी हुई औरत को अपनी माँ भी मान लिया है। ए पापी, मैं अभी भी जिंदा हूँ और तूने शिवानी बनाकर वहाँ दूसरी औरत को भेज दिया। इतना बड़ा पाप किया तूने। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? और वो औरत भी कैसे तैयार हो गई? ये करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, मैं जानता था। इसीलिए मेरी पत्नी मल्लिका को मैंने तुम्हारे बदले उस महल में भेजा। और अब वहां जल्द ही मेरी बेटी वृंदा को भी मालती के नाम से भेजूंगा। मेरी पत्नी और बेटी को महल में रहकर थोड़े दिन और नाटक करने के लिए कहकर राजशेखर की सारी जायदाद हथियाने का प्लान बनाया है। बहुत जल्द ही राजशेखर की सारी जायदाद मेरे हाथ में होगी। ए पापी, एक अच्छे इंसान की मौत को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और तुम उसके घर में जाकर ऐसे खेल खेल रहे हो। मेरे पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे पास जो भी है वो सब कुछ तुम्हें दे देंगे, लेकिन मेरे पिताजी के घर में उनके परिवार में झगड़ा मत लगाओ। महल की जायदाद को अगर गिना जाए तो उसके सामने उस राजशेखर ने दी हुई सारी चीजें कुछ भी नहीं है। मुझे उसकी सारी जायदाद चाहिए। उनकी बनाई हुई जायदाद पर तुम अपना हक कैसे जता सकते हो? उनके खानदान से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। मेरा सिर्फ तुम्हारे पति के जायदाद पर ही नहीं, तो तुम्हारी बेटी पर भी हक है। मालती पर कब से मेरी नजर है, क्या ये तुम्हें पता है? तुम अगर चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं इसे हमेशा मेरे पास ही रखूंगा। पहले तुम्हारे पति की जायदाद हाथ में आने दो, बाकी मैं बाद में देखूंगा। इन पर नजर रखो, मैं बाद में आऊंगा। तुम्हारे पिताजी चल बसे हैं, इस बात पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं। और ये पापी उनकी जायदाद हथियाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। अब इससे कैसे पीछा छुड़ाए समझ में नहीं आता। माँ, तुम उसकी बातों को सुनकर परेशान मत होना। वो पिताजी की जायदाद को हाथ भी नहीं लगा सकता और मुझे भी हाथ नहीं लगा सकता। तुम बेफिक्र रहो माँ। हेलो। हाय मूर्ति डियर। आवाज तो बड़ी प्यारी है, कौन है समझ में नहीं आ रहा है। कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ। आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं। क्यों मूर्ति, इतने दिनों से कांटेक्ट नहीं किया, भूल गए? मैं बैंगलोर की सीमा। ओ सीमा, मैंने तुम्हारी आवाज को नहीं पहचाना।
सॉरी सीमा। इट्स ओके डियर, मैं अभी चेन्नई में हूँ, हम मिल सकते हैं क्या? शो हम जरूर मिलेंगे। तुम कहाँ हो बताओ? नॉर्थ स्ट्रीट रेस्टोरेंट में हूँ। हाँ। बिल्कुल अकेली हूँ, ओह। बोर हो रही हूँ, जल्दी आ जाओ प्लीज। ओके मैं अभी आता हूँ। गिव मी 10 मिनट्स। बहुत दिनों पहले पर हमारी मुलाकात हुई थी, अब जाकर मिल रहे हैं। अब तो वो अकेले भी है, आज तो मजा आएगा। हाँ। या ये बड़ी खुशी से जा रहे हो ना? जाओ। तुमसे सीमा का नाम लेकर फोन करके बात करने वाली मैं ही थी। तुम इस घर से बाहर जाओगे तभी मुझे जो चाहिए वो मैं कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाकर तुम्हें बाहर भेजा। अब तुम इस घर में वापस कभी नहीं आओगे। हाँ? क्या हुआ? बादशाह भाई की बांधी हुई ताबीज ढूंढ रहे हो क्या? जब तुम रोड से चल रहे थे तभी तुम्हारी बाइक से अटक कर टूट गई। अब तुम्हें मरने से यहाँ कोई भी नहीं बचा सकता। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगी। भागो, जितना चाहे भागो। तुम जहां रुकोगे वही तुम्हारी जान लूंगी मैं। फादर मुझे बचाइए फादर। उस दिन तो तुम बड़े तैश में बात कर रहे थे भाई। जी फादर, उस वक्त तावीज मेरे कमर में था, इसलिए मैं बोल रहा था। अब तावीज टूटकर कहीं गिर गया है फादर। वो आत्मा मुझे मारना चाहती है, मुझे बचाइए फादर, प्लीज फादर। ए बाहर आ जा। तूने इतनी सारी गलतियां की है और अब चर्च के अंदर घुसा है। बाहर आ पहले। घबराओ मत, उठो। फादर, उसकी आत्मा बाहर खड़ी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम बिल्कुल मत डरो। फादर, उसे बचाने की आप गलती मत कीजिए। उसे धक्के मारकर बाहर निकालिए। इसने गलतियां की होंगी, लेकिन अभी यह ईश्वर के पास आया है। अभी तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे कितना भी समझाएंगे मैं नहीं सुनूंगी। मैं इसे मार कर रहूंगी। यह ईश्वर का स्थान है, यहाँ किसी का खून नहीं बहेगा। तुम उसे माफ कर दो। इसकी की हुई गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता। आप इस चर्च में नाइंसाफी की तरफ मत जाइए। इसे बाहर भेजिए। तुम्हारे पति और बेटी को मारने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए तुम गुस्से में हो ना। अब यह ऐसा काम नहीं करेगा। तुम्हारे सामने इस चर्च में मैं इससे कसम लेता हूँ। ये खाई हुई कसम कभी नहीं निभाता। मुझे इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है।
आज तक इसने कसम नहीं निभाई होगी, लेकिन आज ये ईश्वर के सामने कसम खाएगा। इसके बाद ये गलती नहीं करेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, मेरा विश्वास करो। ईश्वर के लिए और मदर मेरी के लिए मैं इसे आखिरी मौका देती हूँ। पहले इससे पूछिए ये कसम खाएगा या नहीं। जानकी तुम्हें कुछ नहीं करेगी। देवसेना और अरुण को तुम हानि नहीं पहुंचाओगे। बोलो, ईश्वर के सामने कसम खाओ। आओ। तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ यही रास्ता है, कसम खाओ। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाता ईश्वर हूँ। को साक्षी मानकर कसम खाता हूँ। देवसेना को और अरुण को, देवसेना और अरुण को मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा। कसम खाता हूँ। कसम खाता हूँ। इसने कसम खा ली है, अब तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं इसीलिए मैं विश्वास रख रही हूँ। अगर इसने कसम तोड़ी ना तो फिर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी फादर। अभी तो ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया, आगे से जानकी तुम्हें तकलीफ न दे ऐसा तुम चाहते हो तो तुम्हें अपनी खाई हुई कसम का पालन करना होगा। ओके फादर। अपने मन से बदले की भावना निकाल दो और नई जिंदगी की शुरुआत करो। ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते सर। हाँ, सिक्योरिटी। हाँ सर। घर के लोगों के बगैर यहाँ कोई भी आता है तो वो क्यों और कहाँ से आया इसकी पूछताछ करना और मुझे फोन करने के बाद ही उसे अंदर भेजना। ओके सर। अगर ड्यूटी पर आ गए तो ड्यूटी खत्म होने तक गेट छोड़कर कहीं नहीं जाना, समझ गए ना? ओके सर। सर, हाँ। आपने जहाँ कहीं पर कहा था वहाँ सीसीटीवी कैमरा फिक्स कर दिया है। सिर्फ गेट का एरिया बाकी रह गया है। आपने बता दिया कहाँ करना है तो कर दूंगा। गेट का पूरा एंट्रेंस दिखना चाहिए, ऐसा लगाओ। ओके सर। तुम्हें जहाँ सही लगे वहाँ पर अपने हिसाब से फिक्स करो। ठीक है सर। हाँ। चलो। गंगा, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, और घर में आए हुए मेहमान को क्या क्या चाहिए क्या नहीं वो जरा देख लेना एक बार। ये कोई बताने वाली बात है क्या? मैं उनकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही हूँ। आप ऑफिस से जल्दी आ जाइए। ठीक है। अरुण, अरे आप क्यों उठ गई? अब बैठिए ना। मैं ठीक हूँ बेटा। मैं आपको मेरी माँ समझता हूँ, आप भी मुझे अपना बेटा समझिए और वैसे इस घर में रहिए। ऐसा मेहमानों जैसा बर्ताव मत कीजिए। ठीक है अरुण, तुम ऑफिस जा रहे हो ना? जाओ बेटा। चलता हूँ माँ। पापा। देवसेना, ये देखो देवसेना, ये तुम्हारी दादी है। आज से हमारे साथ रहेंगी। तुम दादाजी से कैसे मस्ती करती थी वैसे ही इस दादी के साथ भी मस्ती करना, ठीक है ना? आओ बेटा। आप नहीं है ना इसलिए थोड़ी नर्वस है। पहचान होने के बाद सब ठीक होगा। बचपन में तुम भी ऐसे ही दिखते थे, तुम्हारे पिताजी ने बताया। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे जैसी है। आओ बेटा। बाय पापा, ऑफिस से जल्दी आइए, शाम को मिलते हैं। बाय। ये तो हाथ ही नहीं लगाने दे रही। बस 2 दिन रुकिए, फिर देखिए आपके साथ कैसे खेलती है। मैं आता हूँ। हाँ, ठीक है बेटा। दाग दिखाकर कैसे हंस रही है, देखो। कौन कहाँ से आई पता नहीं। अरुण इसे अपने सर पर बिठा रहा है।
मेरे भैया की दी हुई फोटो एक बार मिल जाए, फिर देखो इसे कैसे इस घर से धक्के मार कर बाहर निकालती हूँ। सर, यहाँ यहाँ और इस तरफ सभी जगह कैमरा लगाए हुए हैं। और कहीं चाहिए तो मुझे बताइए। मामा ये सब लोग कौन है? अरे महल में मुझे कहीं भी सिक्योरिटी नहीं दिखाई दी, इसीलिए मैंने ही सारी सिक्योरिटी की तैयारी की है। हमारे महल की सिक्योरिटी के लिए ये वॉचमैन रखा है और ये सीसीटीवी लगाने आए हैं। ओ ऐसा है क्या? बहुत अच्छा काम किया। मैं भी सोच रहा था ऐसा कुछ करने का। क्या कह रहे हो अरुण? नहीं, मैं खुद वॉचमैन रखने के और सीसीटीवी कैमरा लगाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसका सारा इंतजाम आपने ही कर दिया। एक बार हमारा किसी से रिश्ता जुड़ जाए तो उसके मन में क्या चल रहा है ये हमें तुरंत पता चल जाता है। बहुत खुशी की बात है मामा, आप इतनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। कैमरा लगाने के लिए जो भी खर्चा हुआ है वो गंगा से ले लेना। ठीक है अरुण, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। फालतू का खर्चा कर रहे हैं। सुनिए, आपकी पेमेंट मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है सर। देखा मैंने अपनी इमेज कैसे बनाई? इमेज की बात तो तुम रहने ही दो, हम यहाँ जायदाद चुराने के लिए आए हैं, ये भूल गए क्या? ऊपर से तुमने सीसीटीवी लगवा दिए हैं, इससे हमें मुसीबत नहीं होगी क्या? ये सारे कैमरे हमारे कंट्रोल में हैं। इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। महल में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हमारे पास रखने के लिए पूरे महल में 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों की मदद से हम घर पर नजर रखेंगे। तो सोचो जायदाद पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ओह, ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा है। मैं जो कुछ भी करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। महल की जायदाद में से एक कौड़ी भी यहाँ रहने नहीं दूंगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए। तुम्हारा नाटक चलते रहने दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। मल्लिका। मल्लिका नहीं, शिवानी। तुम तो मुझसे भी होशियार निकली। हाँ, ये सब देखकर लगता है कि हम जल्दी ही महल पर कब्जा करने वाले हैं। ये क्या गंगा? कपड़े बदलते समय दरवाजा बंद करना चाहिए था ना? अरुण ने सीसीटीवी कैमरे फिक्स करने के लिए लगने वाले पैसे तुमसे लेने के लिए कहा है, इसीलिए यहाँ आया था। तुम आराम से तुम्हारी तैयारी करो, मैं बाद में आकर पैसे लेता हूँ। जायदाद हथियाने आया हूँ। इस बात को इस लड़के ने पल भर के लिए भुला दिया था। जायदाद के साथ इसे भी यहाँ से लेकर जाऊंगा। भाभी, हाँ, कॉफी पी रही है क्या? हाँ, पीजिए पीजिए। आओ बैठो ना। बैठती हूँ। आज आपके साथ बैठकर बर्मा में आप मेरे भैया से कैसे मिली, आप दोनों में प्यार कैसे हुआ, फिर शादी कैसे हुई, ये सारी बातें जानना चाहूंगी। मेरा इसके भाई के साथ दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं इसके बारे में कैसे बताऊं?
अब बताइए ना भाभी, सबसे पहले आप मेरे भैया से कहाँ क्या मिली बोल थी? रही है? मेरे भैया आपके प्यार के जाल में कैसे फंस गए? फिर आप दोनों की शादी कब और कहाँ हुई? हाँ? अरे ये तो रिपोर्टर की तरह सवाल कर रही है, अब मैं इसे क्या बताऊं? ए भाभी, बताओ ना। ए बर्मा से आई चोर, सवाल पूछने के बाद कैसे परेशान हो गई मैं अच्छी तरह से जानती थी। तेरे चेहरे से साफ झलकता है कि तू एक नंबर की फ्रॉड है। तुझसे सवाल पूछ पूछ कर तुझसे खुद उगलवा लूंगी कि सच क्या है। तेरी झूठी बातें सुनने के लिए अब अरुण भी यहाँ पहुँचा है। अब तेरी सारी पोल खोल कर रहूंगी। भाभी भाभी, बताइए ना भाभी, मेरे भैया की आपसे जुड़ी हुई अच्छी यादें बताइए। मेरे भैया की कौन सी बात आपको अच्छी लगती थी, ये भी बताइए ना भाभी। मुझे फंसाने के लिए ये सब कह रही है। देखो अब मैं तुम्हें कैसे फंसाती हूँ। आपकी बर्मा की लव स्टोरी सुनने के लिए मैं बड़ी बेताब हो रही हूँ। जल्दी बताइए ना भाभी, बताइए ना भाभी। भाभी भाभी, क्या हुआ भाभी? आप रो क्यों रही हैं? अरे अरे, क्या हुआ? बेटा अरुण, माँ, क्या हुआ माँ? क्यों रो रही है? क्या हुआ है? मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं अभी बर्मा जाना चाहती हूँ। क्या हुआ है माँ? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? ये तो रोने का नाटक करके मुझे फंसाने वाली है। तुमने मुझे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन इस घर के लोग मुझे बार बार तुम्हारे पिताजी की याद दिलाते हैं, जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटा। अरे बाप रे, कितना भयानक प्लान है इसका। उस प्यारे इंसान के साथ बिताया हुआ वक्त याद करूं तो मुझे भी उनके पास जाने की इच्छा हो रही है बेटा। आपको तकलीफ होगी ऐसा सवाल किसने पूछा है, बताइए, मैं उनसे बात करता हूँ। देवी बुआ ने सवाल पूछे क्या? अरे लगता है अरुण को इसने भड़का दिया। अब मैं क्या करूं? अब बुआ रुको जरा। क्या हुआ अरुण? बुआ, पापा के गम से वो अभी तक बाहर नहीं आई है। पापा जहाँ रहते थे वहाँ वो रहेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, ऐसे मुझे लगा था। लेकिन आप उन्हें चैन से नहीं रहने दे रही है। उन्हें तकलीफ हो रही है, ऐसे सवाल पूछ रही है। नहीं अरुण, मैं तो बस भैया के। आप कुछ मत बोलिए प्लीज। मैं जो कह रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनिए। ये मेरे लिए पराई नहीं है, ये मेरी माँ जैसी है। मेरी माँ की आंखों में आए हुए आंसुओं के लिए आप जिम्मेदार होगी ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान में रखिए। आपकी वजह से जो इन्हें परेशानी हुई है, ये अब आखिरी बार होना चाहिए। अगर आपने इनसे आगे से कुछ भी कहा तो फिर आपकी खैर नहीं। तुम मेरे लिए इन्हें कुछ मत कहो बेटा। कुछ भी हो, लेकिन ये तुम्हारे पिताजी की बहन है। मेरी वजह से इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखा आपने? इन्हें इतना रुलाया फिर भी वो आपके बारे में सोच रही है। इसी साफ मन की वजह से मैंने इन्हें माँ का दर्जा दिया है। आप इस घर में किसी की इज्जत करें या ना करें, लेकिन इनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर वापस मुझे ये रोते हुए दिखाई दी तो फिर आपकी खैर नहीं, याद रखिएगा। चलो। अरे 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 अरे, इसने इस पर ऐसा क्या जादू कर दिया? उस
उस बर्मा वाली ने अरुण के कान भर दिए हैं, आप चिंता मत कीजिए। हम जिस फोटो को ढूंढ रहे हैं वो जल्दी ही मिल जाएगी। फिर हम साबित कर देंगे कि वो शिवानी नहीं है और अरुण से कहकर उसे यहाँ से बाहर निकलवा देंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन फोटो अभी तक हमें मिल नहीं रही है, उसका क्या? तुम चिंता मत करो। उस नारायण ने महल में जब से कैमरे लगाए हैं तब से ही मुझे उस पर शक हो रहा है। मैं भी कब से वो फोटो ढूंढ रही हूँ, जल्दी ही मुझे मिल जाएगी। फोटो मिलने तक वो हमारे अरुण पर जादू करके पूरी तरह से कब्जे में कर लेगी। मेरे पति के साथ अरुण ने कभी भी इतनी इज्जत से बात नहीं की, और उस सत्यनारायण को देखा, जब से वो आया है तब से मामा मामा क्योंकि आगे पीछे घूम रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो जल्दी ही वो सत्यनारायण हम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देगा। लेकिन पहले ही हमें प्लान बनाकर उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा, वरना पता नहीं हम सब का क्या होगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है बोलो? हम सब अपने जेवर सत्यनारायण के रूम में रख देंगे, फिर जेवर चोरी हो गए हैं ऐसा कह देंगे, और फिर जब जेवर उसके रूम में से मिलेंगे तो वो चोर साबित हो जाएगा और अरुण उसे यहाँ से बाहर निकाल देगा। आप उसे घर से बाहर निकालने की जल्दबाजी मत करिए, वो बहुत होशियार है। उसने पूरे महल में सीसीटीवी लगवाए हैं। अगर आप जेवर लेकर जाएंगे तो क्या वो कैमरा फुटेज नहीं देख सकता? ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। फिर हम उसे कैसे फंसाएंगे? मुझे आप सिर्फ 2 दिनों का वक्त दीजिए। मैं कोई बढ़िया सा प्लान बनाता हूँ। आइडिया मिल गया है। जैसा मैं कहूँगी वैसा करेंगे तो अरुण खुद उस बर्मा ग्रुप को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा। ऐसा कौन सा आइडिया है? अभी बताती हूँ, सब लोग जरा ध्यान से सुनो। कैसा लगा मेरा आइडिया? तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है कि तुम इसमें सत्यनारायण का इस्तेमाल करोगी, पर वो तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगा? उससे भरोसा रखना ही होगा। उस बर्मा वाली को जल्दी ही इस घर से बाहर निकालना है। गंगा, मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अन्नपूर्णा बुआ के पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम जाकर जरा उनके पाँव दबा दो ना। आप उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहिए, मुझे मेहमानों की देखभाल करनी है। आज मैं उनके लिए खास खाना बनाने वाली हूँ। हाँ, खाना बनाने के बाद पैर दबा दूंगी, उन्हें बता दीजिए। हाँ, तुम्हें नए मेहमानों की फिक्र हो रही है, लेकिन दीदी की कोई चिंता नहीं है। पहले जाओ और उनके पैर दबाओ, फिर खाना बनाना। नहीं, खाना बनाने के लिए देर हो जाएगी। अगर वो थोड़ा देर से खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। आप जरा धीरे बात कीजिए, उन्होंने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं किसी से डरती नहीं, अगर किसी ने सुन लिया तो सुन ले। तुम अभी जाकर दीदी के पैर दबाओगी, समझ गई ना? जाओ। मैं मालिश कर दूंगी तो अन्नपूर्णा की नजरों में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और साथ ही महल में भी मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। मैं अभी जाकर उनके पैर दबाती हूँ। गंगा, क्या माँ, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी और देवी की बातों को सुना था। आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए, उनका स्वभाव ही ऐसा है। उसने जो कहा वो सही कहा। पहले बड़ों की सेवा करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है।
इसलिए मैं जाती हूँ, अन्नपूर्णा दीदी के पैरों को मसाज कर देती हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? इसमें मुझे क्या तकलीफ होगी? मुझे भी घुटनों का दर्द रहता है, इसलिए बर्मा से घुटनों के दर्द की दवा लाई हूँ। मैं खुद जाकर उनके पैरों में ये दवा लगाती हूँ। मेरा वक्त भी कट जाएगा और उनके पैरों की मसाज भी हो जाएगी। ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं क्या बोल सकती हूँ। आप दवा लगा लीजिए। ठीक है, मैं दवा लेके जाती हूँ। ठीक है, मैं भी खाना बनाती हूँ। हाँ। मेरे पैरों में कब से दर्द हो रहा है देवी को पता है। इस आलसी देवी ने अभी तक गंगा को जाकर नहीं बताया। पता नहीं गंगा कब आएगी। हे भगवान। ये मल्लम लेकर क्यों आई है? मैंने सुना आपके पैरों में दर्द है, इसलिए मैं बर्मा से ये घुटनों की दर्द की मल्लम लेकर आई हूँ। इससे पैरों की मालिश कर देती हूँ। तुम मसाज क्यों करोगी? गंगा आकर कर देगी। मैंने किया तो क्या हुआ दीदी, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। बर्मा से लाई हुई इस मलहम को पैरों पर लगाएंगे तो दर्द छूमंतर हो जाएगा। ये मलहम इतना पावरफुल है। पहले लगाइए, मेरी मलहम लगाने के बाद कैसा लगता है बता देना। ठीक है, इतना कह रही हो तो लगा दो। हाँ। जब भी ये बर्मा आते थे तब आपके बारे में बहुत कुछ बताते थे मुझे। कहते थे हमारे महल में मेरी दीदी सबसे होशियार है। मेरे बारे में उसने तुम्हें सब कुछ बताया है, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने ही उन्हें बताने से मना किया था। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने मुझे उनके परिवार से दूर रखा था। फिर मेरे बारे में बताएंगे तो सबको तकलीफ होगी, इसलिए मना किया। राजशेखर के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। अच्छा, तो आखिरी बार उसे कब मिली थी? आखिरी बार मालती के बर्थडे पर बर्मा आए थे। वो मालती को जैसा बर्थडे चाहिए था वैसा ही मनाया था हमने। उसके बाद मैं उनसे नहीं मिल पाई और अब कभी मिल भी नहीं पाऊंगी। ठीक है, अब रोने से क्या होगा? इतना मलहम काफी है, अब तुम जाओ। ठीक है दीदी। दीदी, कपड़े नीचे गिरे हुए हैं, इन्हें मैं अंदर रख दूं? ये सब काम वाली कर देगी, तुम जाओ। आपका काम करने से मुझे तो खुशी होगी ना, मैं रख देती हूँ। ठीक है, जब मेरी बात नहीं मान रही तो जाओ रख दो। कपड़े रखे नहीं क्या? हाँ, बस हो ही गया दीदी। ठीक है, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। हाँ ठीक है दीदी। हो गया क्या? हाँ हो गया, बस। काम हो गया, मैं चलती हूँ।